नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट याद कर ली है, जीके पढ़ ली है, कहीं से भी जीके पढ़ी हो, किसी भी किताब से या कहीं से भी, आप 50 प्रश्न सही करके दिखाओ। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं, टेस्ट लेकर आ गए हैं 100 प्रश्नों का। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिए 50 प्रश्न आपके सही जाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? पहला प्रश्न है आपका कि अमरकंटक के पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको याद रखना है कि अमरकंटक का जो पठार है वहां पर बॉक्साइट के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट राइट आंसर हो जाएगा कि प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो याद रखना, हमारे आमाशय जो होता है, मानव का आमाशय होता है, वहां पर हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, HCl अम्ल। अब आपको HCl अम्ल का फुल फॉर्म बताना है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस की किताब में। HCl का फुल फॉर्म कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, आरंभिक वैदिक साहित्य की बात हो रही है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी बताइए। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी इनमें से कौन सी है? तो वैदिक साहित्य यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे वर्णित जो नदी आएगी आपकी, वो है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के लिए। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था बताइए। अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबरनामा के लिए? तो आपको याद रखना है जो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा रचित है। ऑप्शन नंबर सी। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो याद रखिएगा, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस के द्वारा जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से प्राथमिक क्षेत्र हम किसको कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म कहां पर हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना है, मदर टेरेसा जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अल्बानिया। यहां पर मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, अल्बानिया। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी में जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व बताना है। तो आपको याद रखना है, ओजोन परत जो होती है यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। रसायनों का राजा इनमें से किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, रसायनों का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो आपकी जो उपनिषद होती है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन्होंने काकोरी रेल लूट कांड को संपन्न किया था। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह शामिल नहीं थे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, तो आपको याद रखना है यूरिया। ऑप्शन नंबर सी ये प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन नंबर सी यूरिया यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूरिया। दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है, तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है
जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो, 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? बताइए इनमें से कौन से संत थे जो कि महाराष्ट्र से थे? तो याद रखना है, यहां पर आपको जो संतों के नाम दिए गए हैं, इनमें से महाराष्ट्र से जो संत थे बहुत फेमस, उनका नाम है तुकाराम या तुकाराम। ऑप्शन नंबर भी यहां पर संत तुकाराम राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की भांति व्यवहार करती है? हवा में ध्वनि की तरंगों की बात हो रही है, तो याद रखना है हवा में ध्वनि की तरंगें, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? बताइए प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला इनमें से किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है चित्रदुर्ग किला यह आपका पड़ेगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में है चित्रदुर्ग किला, कर्नाटक राज्य। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बताइए बैटरी में इनमें से कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी के अंदर यहां पर आपको जो एसिड दिए गए हैं किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने मृत्यु के जस्ट पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं महाकश्यप को नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बना था? तो याद रखना है अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सम चतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले जो ये विचार दिया गया था, ये आपका विचार सबसे पहले सर्च किसने किया था? तो याद रखना है उनका नाम है आपका लीबेल और वॉन्ट हॉफ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए प्रसिद्ध करीबा बांध इनमें से किस नदी पर है? तो करीबा बांध जो है आपको याद रखना है ये है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा इनमें से किसका नेपाली नाम है? तो आपको याद रखना है कि जो सागर माथा है ये माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माथा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? बताइए यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से अर्धचालक की श्रेणी में कौन आता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं अर्धचालक की श्रेणी में आएगा आपका जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक की श्रेणी में आता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? बताइए पूर्ण ज्ञान। तो याद रखिएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कैवल्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं? बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना है फ्रंटियर गांधी के नाम से आपके प्रसिद्ध हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है आपका सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए सेलुलोज, ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां की मल्हार का रचयिता इनमें से किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है राग मियां की मल्हार इसका रचयिता माना जाता है तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी तानसेन को राग मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। भारत के अंदर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो याद रखना है केसर सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर होगा? यदि आप नीचे से देखेंगे कन्याकुमारी पर खड़े होंगे तो सबसे दूर इनमें से कौन सा शहर होगा, बताइए। बेंगलुरु, कोडाईकनाल, नांदेड़ या वारंगल? तो देखिए नांदेड़, बेंगलुरु, कोडाईकनाल और वारंगल से ऊपर है, ये सभी साउथ के हैं। नांदेड़ बहुत ऊपर है तो नांदेड़ सबसे दूर रहेगा, दक्षिणी सिरे से कन्याकुमारी से खड़े होंगे तो नांदेड़ सबसे दूर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भारी जल जिसको D2O बोलते हैं, इसकी खोज की गई थी हेराल्ड यूरे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेराल्ड यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध, तो जो हाइडे स्पीच का आपका युद्ध हुआ था, यह हुआ था झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी 1925, ऑप्शन नंबर है आपका यहां पर डी राइट आंसर है। 1925 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, बताइए। सभी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से मिलेगा? तो याद रखना है कार्बनिक यौगिक हैं तो कार्बन तो अनिवार्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक तत्वों में अनिवार्य रूप से मिलेगा। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना इनमें से किसका जापानी रूप है? तो जो इकेबना है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों की सजावट का जापानी रूप है, ऑप्शन नंबर बी। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबना। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, बताइए। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उस रेखा को कहा जाता है आपका हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल याद रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपका भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भारत में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा किया जाता है? तो जो गोताखोर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण यूज करते हैं? तो देखो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यूज होता है, थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन, लेकिन गोताखोर लोग जो है वो जब गहरे पानी में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, हीलियम। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले जो शुरू की थी वो तमिलों ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गन देवता की सबसे पहले पूजा अर्चना उपासना स्टार्ट की थी। महात्मा गांधी जी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, बताइए। दीनबंधु की जो उपाधि है किसको दी गई थी, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है दीनबंधु की उपाधि दी गई थी C.F. एंड्रयूज को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, C.F. एंड्रयूज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को इनमें से किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताइए। कपूर, तो याद रखना है जो कपूर होता है इसको हम शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यहां पर राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना की पुष्टि मार्ग के दर्शन की? तो याद रखना है पुष्टि मार्ग इसके दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने, ऑप्शन नंबर सी। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो याद रखना है बांग्लादेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका चटगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता इनमें से जो है सर्वाधिक होगी? तो सबसे अधिक कौन सी किरणों की भेदन क्षमता होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी की क्षमता सबसे अधिक होगी भेदन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी।
सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था बताइए। सिल्क मार्ग, सिल्क रूट या सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग प्रारंभ कराया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, कनिष्क राइट आंसर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, याद रखना है। 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है बताइए। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए, तो एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप स्त्रावण विधि का यूज होता है। भाप स्त्रावण विधि का यूज होता है एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे बताइए। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय मक्खली गौशाल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका लगभग 78%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं बताइए। कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? यहां पर आपको जो दी गई हैं चोटियां, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं है। अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल हिमालय में आता है। कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे इनमें से किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो याद रखना है हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमितचार। ऑप्शन नंबर सी अमितचार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रियों को अमितचार कह के जो है बुलाया जाता था संगम काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय कौन था बताइए। आखिरी वायसराय कौन था जो उसने स्वतंत्र राज्यों की देखभाल की? तो याद रखना है अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख करी थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम बताइए। तो CH3OH कार्बनिक यौगिक है और इसका IUPAC पद्धति में जो नाम है वो नाम है आपका मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है मेथेनॉल। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है, ये आजीविकों ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी आजीविकों ने राइट आंसर है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो जो डायनेमो का सिद्धांत है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में इनमें से क्या होता है? तो याद रखना है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम होती है सूर्य के अंदर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का नाम बताना है प्राचीन काल में क्या था? तो याद रखना है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है अवंतिका। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है बृहदत्त। इथिलीन का IUPAC नेम बताना है आपको क्या होता है? तो इथिलीन का IUPAC नाम होता है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इथीन राइट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य से। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जो अलीगढ़ आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। किसका उपयोग पेट की अम्लता हटाने के लिए किया जाता है? पेट की अम्लता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद रखना है पेट की अम्लता हटाने के लिए मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेट की अम्लता को हटाने के लिए। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो याद रखना है प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आपकी ये ग्रीनविच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, ग्रीनविच से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। गुरु नानक साहिब जी की जन्मस्थली जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, पहले क्या कहा जाता था? तो ननकाना साहिब को पहले राय भोईदी तलवंडी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? तो एसिटिलीन जो है इसका IUPAC नाम होता है आपका इथाइन, ऑप्शन नंबर बी इथाइन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, तो पोंगल आपका जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दीलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका ये नागर शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी नागर शैली का उदाहरण है दीलवाड़ा का जैन मंदिर। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है? भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना है वो बना हुआ है आपका फरक्का बांध, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, फरक्का बांध बना हुआ है भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक फरक्का बांध। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम के प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी पिंड का यदि आपको भार निकालना है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप उसका भार निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी 21 जून। याद रखना 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, ऑप्शन नंबर ए 1896। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH क्या है? तो C2H5OH जो है ये आपका इथेनॉल है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है इथेनॉल। वैशाखी जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी पंजाब राज्य का बहुत फेमस प्रमुख त्योहार है, याद रखना वैशाखी जो है पंजाब राज्य का त्योहार है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? बताइए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया बोकारो में इस्पात संयंत्र इनमें से किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बना है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? बताइए, सीमेंट का मुख्य संगठक। तो सीमेंट में मुख्य रूप से आपका होता है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर सीमेंट में मुख्य रूप से होता है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास किलोमीटर में कितनी होगी लगभग? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास जो किलोमीटर में यदि आप नापेंगे तो 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है 12,756 किलोमीटर। पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा जो है आपकी ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका जो IUPAC नेम है वो है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर ए ट्राइक्लोरोमीथेन। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स की बात हो रही है तो आपका जो नंदी हिल्स पड़ता है ये आपका मैसूर शहर के निकट पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी मैसूर के निकट पड़ता है नंदी हिल्स, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है मैसूर। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव जो है आपके इसको खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है खंबात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है? गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है तो याद रखना है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी ये गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है लखनऊ, बाकी सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, पटना, प्रयागराज और कानपुर। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में
निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए, आंख का जो रंग होता है इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग होता है ये आयरस के रंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आयरस के रंग पर निर्भर करता है। पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल किस समय के हैं? तो पिकलिहल और उटनूर ये नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण कालीय। क्लोरल का आयुपीएसी नेम बताइए। तो क्लोरल जो होता है इसका आयुपीएसी नेम होता है आपका ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल को क्लोरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पारसी धर्म का संस्थापक इनमें से कौन था? तो पारसी धर्म जो है इसके जो संस्थापक हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जरथुष्ट्र। एफिल टावर के डिजाइनर बताइए। एफिल टावर के डिजाइनर का नाम तो याद रखना है। एफिल टावर जो बनाया गया था सर गुस्ताव एफिल इसके डिजाइनर थे, सर गुस्ताव एफिल। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसने की है? द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये जो पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट के किनारे, तो याद रखना है कोरोमंडल तट के किनारे है आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी तूतीकोरिन राइट आंसर हो जाएगा। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव जंतु की शाखा को क्या कहा जाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा ये कहलाएगी आपको एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, एंडोक्राइनोलॉजी। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? दक्षिण भारत में कौन सा इनमें से वंश नहीं था? तो याद रखना है पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। चोल, चेर और पल्लव ये दक्षिण भारत के, पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? बताइए, इनमें से एक कोई कार्बनिक यौगिक है, आपका बताना है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से याद रखना है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी ये कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इत्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां स्थित है? चिचेन इत्जा। तो चिचेन इत्जा जो है ये 7 अजूबों में से एक और ये मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। पृथ्वी की भूपरिपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। उपधातु, सबसे ज्यादा उपलब्ध उपधातु जो है वो है आपकी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान, तो याद रखना माथेरान नाम का हिल स्टेशन ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य। जीवाणुओं में अभाव होता है इनमें से किसका? जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो जीवाणुओं में जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का। आपके लिए प्रश्न है, क्वेश्चन करके बताना, क्वेश्चन का आंसर देके आपको बताना है कि चलचित्र जो मूवी होती है, जो टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हो या वीडियो होता है, 1 सेकंड में कितने चित्र दिखाए जाते हैं उसमें आपको बताना है। 1 सेकंड में कितने चित्र दिखाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।